हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम इस वीडियो में हमारा जो एमकॉम सेम 3 है उसका जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, उसके जो एमपी क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। जो गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस है वो क्वेश्चन आज हम यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आईएमपी है एंड एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है वो आप एंड तक देखिए ताकि आपको ये जो पूरा क्वेश्चन है यूनिट वाइज वो आपको समझ में आ सके। एंड ये अगर आप ये लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ये जो क्वेश्चन है वो हेल्पफुल रहेंगे। एंड अगर आपने ये जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो पहले से स्टार्ट कर दिए तो भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। तो मेक श्योर कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको देने वाली हूँ वो सब आईएमपी क्वेश्चन है। एंड अगर आप वो सब क्वेश्चन जो है वो रेडी करके एग्ज़ाम में जाएंगे तो वो इनफ रहेगा आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। ओके, तो मेक श्योर कि ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको दूंगी वो रेडी करके ही आप एग्ज़ाम में जाइएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 है इसमें मैं आपको यूनिट वाइज कम से कम क्वेश्चन जो है वो आपको रेडी करने के लिए देने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि यहाँ पर आईएमपी भी लेते हैं, यहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं, बट हमारे चैनल आई एम एजुकेशन का सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेक श्योर कि हमारी चैनल का सब्सक्राइब करें। एंड इसी तरह की आईएमपीस वीडियो एंड इसी तरह के जो सॉल्यूशन है वो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। एंड इसी तरह के सॉल्यूशन पाने के लिए मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक करें हमारे वीडियोस को। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, उसका जो आईएमपी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो पूछा जा सकता है 7 नंबर का पॉइंट जो है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन सेकेंड नंबर का जो है वो है 8 नंबर का पॉइंट जो है लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। ओके, तो यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की डेफिनेशन दी गई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो दी गई है, ये जो कुछ डेफिनेशन है वो आपको रेडी करनी है। एंड अगर आपको कोई भी यहाँ पे जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी एंड देन आपको इसका जो आंसर है वो राइट डाउन करना होगा। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है वो आपको रीड करनी रहेगी। ओके, एंड यहाँ पर ये जो 6 नंबर का पॉइंट है जो है मेथड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, वो यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना रहेगा। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से इतने ही क्वेश्चन हमारे ऐप पे निकल के आते हैं। तो अब हम यहाँ पर सेकंड नंबर का जो चैप्टर है उसका हम देखेंगे। तो इसमें भी मैंने आपको कम से कम क्वेश्चंस दिए हैं। देन सेकंड नंबर का जो चैप्टर है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो उसमें जो आईएमपी है वो है सेकंड नंबर जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी वेरिएंसेस। एंड इसके बाद का जो आईएमपी क्वेश्चन है वो है 4 नंबर का जो है प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंसेस। तो यहाँ पर आपको प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंसेस के बीच का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं एंड इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये जो दोनों है वो रेडी करके जाना, डिफरेंस भी एंड शॉर्ट नोट भी। ओके, तो ये हो गया हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके आईएमपी क्वेश्चंस। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2, उसका फर्स्ट चैप्टर बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, उसके एमपी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन जो है बजटरी कंट्रोल का वो आपको रेडी करना रहेगा। देन यहाँ पर ये जो 6 नंबर का पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, ये हमारा एमपी क्वेश्चन है। एंड इसके बाद हम इसकी बात करें तो वह है 7 नंबर का पॉइंट जो है लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, उसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट नोट हमें दी गई है उसमें फर्स्ट जो हमारी शॉर्ट नोट है लिमिटेशन ऑफ बजटिंग, वो क्वेश्चन जो है वो भी आ सकता है।
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। ओके, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम है तो ये क्वेश्चन रेडी करना, एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये क्वेश्चन जो है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर ये जो 10 नंबर का पॉइंट है, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल, वो भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पर ये जो 11 नंबर का है, शॉर्ट नोट्स ऑन बजटरी कंट्रोल एंड मास्टर बजट। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर का है वो मास्टर बजट, ये आईएमपी क्वेश्चन है, एंड ये मोस्ट आईएमपी है, ये पूछा जा सकता है। ओके, एंड अगर आपके पास टाइम है तो ये बजटरी कंट्रोल के ऊपर शॉर्ट नोट आप प्रिपेयर करना, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। ओके, तो ये हो गए हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है उसके आईएमपी क्वेश्चन के बाद। एंड यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर है वो है टाइप्स ऑफ बजट। तो यहाँ पर बहुत सारे जो बजट है उनके टाइप्स दिए गए हैं, तो इसमें से हमें कौन सा क्वेश्चन आएगा वो हम नहीं कह सकते, बट यहाँ पर आपको मैं जो भी बजट बोलूँगी उसका आपको लिमिटेशंस प्रिपेयर करना रहेगा, एडवांटेजेस प्रिपेयर करना रहेगा, एंड बाकी के जो मेथड्स है वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी रहेगी। ओके, तो यहाँ पर ये जो बजट है वो प्रिपेयर करते वक्त आपको इसकी डेफिनेशन भी याद करनी रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो सेल्स बजट है वो यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना रहेगा, सेल्स बजट। देन दूसरे एमपी क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है कैपिटल बजट, एंड इसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो आ सकता है मास्टर बजट। तो इन तीनों का डेफिनेशन, लिमिटेशन, एडवांटेजेस, फंक्शन यहाँ पर हमें दिया गया हो तो फंक्शन, वो सब यहाँ पर रीड करना रहेगा। ओके, तो ये हो गई हमारे जो दूसरा चैप्टर है उसके एमपी क्वेश्चन की बात। एंड दूसरे जो एमपी क्वेश्चन है वो आपको मैं क्वेश्चन में से बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो बजट है वो आपको शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं, और इन ये जो बजट यहाँ पर दिए गए हैं उन दोनों में से किसी दो का डिफरेंस भी आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो मेक श्योर कि डिफरेंस एंड शॉर्ट नोट दोनों आप रेडी करके ही एग्ज़ाम में जाइए। एंड यहाँ पर हमें एक्सरसाइज में कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है प्रोडक्शन बजट, वो भी आपको रेडी करना रहेगा। देन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल दिया है, तो वो भी आपको रेडी करना रहेगा। देन सेल्स बजट, तो वो तो मैंने आपको आगे ही बता दिया। देन रहा परचेस बजट। ओके, तो ये भी रेडी करना रहेगा। एंड इस चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की हम बात करें तो वो है कैपिटल बजट, जो आपको रेडी करना ही रहेगा, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, एंड द एसेंशियल फॉर इफेक्टिव बजटिंग, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, बट आपको अगर टाइम है तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। ओके, देन अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके आईएमपी क्वेश्चन की। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है यूनिट नंबर 3, उसका जो ये वेरिएंस एनालिसिस एंड रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट्स है। ये चैप्टर में से हमें सम ही पूछा जाता है, इसमें से थियरी नहीं आती है, एंड इसमें से अगर आपको थियरी पूछी भी गई तो वो आपको डिफरेंस हो सकता है या तो फिर डेफिनेशन हो सकती है। ओके, तो बाकी इसमें से आपको कोई भी थियरी पूछने के चांसेस नहीं है। तो अब हम इसका जो सेकंड चैप्टर है उसमें से आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन रेडी करना है तो आपको ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है उसके बेनिफिट्स क्या है, या फिर अदर वेरिएंसेस जो है उसके बेनिफिट्स क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, अदरवाइज इसमें से तो सम ही पूछा जाएगा, बट इन केस अगर आपको क्वेश्चन पूछा तो इस तरह की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन यहाँ पर जो हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर वेरिएंसेस, उसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें हम इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंगल प्लान मेथड, जो है हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट। देन है हमारा पार्शियल प्लान मेथड, जो है थर्ड नंबर का पॉइंट। एंड लास्ट जो है हमारा 4 नंबर का पॉइंट वो है ड्यूल प्लान मेथड। ओके, तो ये जो 3 मेथड है वो आपको रेडी करनी रहेगी। तो यहाँ पर ये जो 3 मेथड है वो आपको शॉर्ट नोट में भी पूछी जा सकती है, और इसमें से 2 का डिफरेंस भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये दोनों तरीके से रेडी करना रहेगा, डिफरेंसेस के तौर पर भी एंड डिफरेंसेस के तौर पर भी। ओके, तो ये हो गया हमारा जो सेकंड नंबर का चैप्टर है उसके एमपी क्वेश्चन।
तो अब हम बात करते हैं हमारा इस सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट, जो है हमारा यूनिट नंबर 4, जो है इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। तो इस चैप्टर में से हमें सम ही पूछा जाता है, एंड सम के और में हमें थियरी पूछी जाए तो वो कौन कौन सी आ सकती है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वह आ सकता है प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन इंटरप्रेटिंग वेरिएंसेस। तो ये हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट जो आ सकता है। एंड इसके बाद जो कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो है थर्ड नंबर का, जो है कॉस्ट वेरिएंस इन्वेस्टिगेशन मॉडल। तो कॉस्ट वेरिएंस इसका इन्वेस्टिगेशन मॉडल्स जो है वो हमें दिया गया है ए, उसमें दिया गया है मटेरियलिटी सिग्निफिकेंस मॉडल, बी यहाँ पे दिया है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस मॉडल, सी दिया है कंट्रोल चार्ट्स मॉडल, एंड डी यहाँ पर दिया है कॉस्ट बेनिफिट डिसीजन मॉडल। तो ये 4 मॉडल जो है वो आपको रेडी करने रहेंगे। तो इसका आपको क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर इनकेस आपको कॉस्ट बेनिफिट डिसीजन मॉडल का एडवांटेजेस भी पूछा जा सकता है, डिसएडवांटेजेस भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन में से भी आपको लिमिटेशन है, एडवांटेजेस है, वो पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको रेडी करने रहेंगे। देन आपको क्या पूछा जा सकता है कि कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, वो आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो ये हमने सम कैलकुलेशन के वक्त सीखा था कि कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस क्या होता है, तो वो भी आपको पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछ सकते हैं वो क्या होता है, तो कॉजेस ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। ओके, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो हम फाइंड आउट करते हैं उसके कॉजेस क्या होंगे। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा सकते हैं, जो मैं यहाँ पर नहीं दिया गया है बट इनडायरेक्टली यहाँ पर दिया गया होता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हमें बुक में दिया ही नहीं है एंड ये क्वेश्चन हमें पूछा है। तो ये यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट दिया गया होता है, या तो फिर आपको ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों मेथड से यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर ये जो 4 यूनिट की आईएमपी क्वेश्चन थी वो मैंने यहाँ पर सारे यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कौन कौन से किस तरह से पूछ सकते हैं वो आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके बाद भी तो जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।